Om Sai Ram to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hetal here. बाबा के श्री चरणों में शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एंड थैंक यू सो मच टू ऑल फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू, लव यू. ओम साई राम. आज बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में. बेसिकली आप भी मैंने जस्ट कमेंट में उनका क्वेश्चन देखा और मैंने उनको रिप्लाई किया कि चलिए मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना लेती हूँ. तो मैं फटाफट बैठ गई ठीक है कि मैंने सोचा अभी कभी ये वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार अगर मैं ये बोलती हूँ ना मैं बाद में बनाती हूँ या फिर ऐसे, तो फिर वो मेरे दिमाग से बात ही निकल जाती है और फिर रह जाता है मेरा ये काम करना. तो अब से मैंने ये तय किया है कि जब कभी भी ऐसी कोई कमेंट मुझे मिलेगी तो मैं ऑन द स्पॉट वीडियो शूट कर लूँगी, ताकि क्या होगा ना, जो मैंने कमिटमेंट किया है आपको कमेंट में कि मैं इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दूँगी, तो वो भी मेरा फुलफिल हो जाएगा और मेरा कोई पेंडिंग स्टैग नहीं बनेगा. ओके, सो ये क्लैरिफिकेशन था. अगर आगे भी सपोज़ किसी का मैंने अगर ये बताया है कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँगी उनकी क्वेरी के ऊपर, और अगर अभी तक आपको मैसेज वो वीडियो डिलीवर नहीं हुआ है, तो प्लीज़ एक बार वापस से मुझे कमेंट कर दीजिए कहीं पे भी, क्या, ताकि आपका कोई क्वेश्चन हो जो मैंने एड्रेस नहीं किया या फिर उसके ऊपर मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बना दूंगी और अगर मैंने नहीं बनाया है, ऐसा कुछ हुआ है, तो आप प्लीज़ एक बार बता दीजिएगा ताकि मुझे वापस से रिकॉल हो जाए और मैं वापस उसके ऊपर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकूँ. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं. आज मुझे एक मैसेज मिला, कमेंट ही है आपका, कौन सी वीडियो के नीचे है वो मुझे याद नहीं है. 99% आज ही के वीडियो के नीचे है, लेकिन फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, अगर कहीं पे मिले तो ये है कि उन्होंने क्वेश्चन किया था कि वो अभी साप्ताहिक पारायण कर रही है. आई थिंक कंप्लीट हो गया उनका पारायण, और वो बाबा की मंदिर गई थी दर्शन के लिए. और वहाँ से उनको एक आवाज़ आती है जैसे कि सदा खुश रहो या फिर ऐसा कुछ, ये स्टेटमेंट है. आई थिंक एग्जैक्ट मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहती है कमेंट्स. ओके, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. मैं सिर्फ कंक्लूजन बता देती हूँ कि उनको ऐसे ही बाबा ने ब्लेसिंग्स दिए. और ये जो मैं बात करती हूँ ना आवाज़ आने वाली, वो होता ही है सच में. ठीक है, क्योंकि कभी कभार ये होता है ना कि एक्सप्लेनेशन मैं नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे, मेरे साथ ऐसा होता है. तो जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट दिया ना मुझे, आपने कमेंट में लिखा है, तो मैं समझ गई कि ओके वो वही वॉइस है जो बाबा जैसे अपने भक्तों को गाइड करते हैं, राइट. लेकिन उनको बाबा ने उसमें ब्लेसिंग्स दिए हैं. और अगेन इनका ये मैसेज है कि वो जब घर आई तब जो ब्लेसिंग्स दिए थे बाबा ने, आई थिंक सदा खुश रहो या ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट बोला था, तो उसका एकदम अपोजिट हुआ. जो भी हुआ होगा उनको, लेकिन अपोजिट मिला उनको. जो भी रिजल्ट जो था, घर का जो रियल कंडीशन थी, रियल सिचुएशन जो थी उनके सामने, वो एकदम अपोजिट थी. तो इसके अकॉर्डिंग इनका ये क्वेश्चन है. ओके, सो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ जो बाबा ने मुझे सपना के द्वारा मार्गदर्शन दिया था, और जो मैं अपनी लाइफ में समझ पाई, और जिसे मैंने अपनी लाइफ में आराम से यूज़ करना शुरू कर दिया. और अब मैं ये बहुत ही आसानी से समझ पाती हूँ कि बाबा किस तरह से गाइड करते हैं. सो ये एक्सप्लेनेशन मेरी ओर से जो मैं समझी हूँ वही मैं आपको बताऊँगी. ठीक है, तो काफ़ी टाइम पहले ये था कि मुझे एक बाबा ने स्वप्न दिया था, जिसमें मुझे ये दिख रहा है कि जैसे वो झाड़ू होता है ना, मेरे हाथ में झाड़ू है और मैं कचरा निकाल रही हूँ. ठीक है, और कचरा कहाँ निकाल रही हूँ, जहाँ पे टाइल्स लगी है, ऐसे घर पे है ना, जैसे हमारे रेगुलर अभी के घर जो होते हैं वैसा घर है, और उस घर में मैं झाड़ू लगा, टाइल्स वाले घर पे झाड़ू लगा रही हूँ. और जैसे ही मैं झाड़ू से, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, ये मारते हैं, जैसे ही झाड़ू लगाते हैं सामने कचरा कुछ भी नहीं दिख रहा, और मैं जैसे ही झाड़ू लगाती हूँ और जैसे वो ऐसे जैसे झाड़ू ऐसे घूमता है ना, और उसके बाद वहाँ से मुझे, जो शिरडी में वो छोटे छोटे बच्चे हमें कार्ड्स लेके नहीं घूमते हैं, वो कैलेंडर वाले इतने छोटे छोटे कार्ड्स होते हैं, आगे बाबा की फ़ोटो होती है और पीछे पूरे साल भर का कैलेंडर होता है ना, वैसे कार्ड वाले फ़ोटो मिलते हैं. तो ये मुझे, मैं वो फ़ोटो सारे इकट्ठा करती जाती हूँ. झाड़ू लगता है और जैसे ही झाड़ू लगता है मुझे वहाँ से फ़ोटो मिलती है बाबा की, और ऐसा नहीं कि एक दो, चार पांच फ़ोटो एक साथ में निकलती है. पहले नॉर्मल जैसा अपना फ्लोरिंग होता है वैसा नॉर्मल फ्लोरिंग है, और पूरा का पूरा टाइल्स वाला फ्लोरिंग है. ओके, तो टाइल्स पे तो हमें पता चलेगा अगर कुछ भी है तो. पुराने ज़माने में ये होता था, जैसे वो जो गाय के गोबर और मिट्टी से जो लेप करते थे ना घर का, जैसे कि हमारा गांव वाला घर, अभी तो खैर पापा ने रिनोवेट कर दिया तो अभी तो वहाँ पे भी टाइल्स लगी है, लेकिन जो पहले जब मेरी दादी थी, ये 1996 की 95-96 की बात कर रही हूँ, जब मैंने देखा था वो घर, जिस टाइम पे मैंने देखा वो ऐसे नीचे लगाया हुआ था, गोबर और मिट्टी से, जो इसको बोलते हैं, उसको क्या बोला जाता है, हम गुजराती में बोलते हैं लेप किया होता है ना.
लीपण बोला जाता है उसको गुजराती में। तो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, लेकिन वो ये है ना, नीचे लेप करके जो जैसे कच्चे घर होते हैं, तो वैसा वाला जो फ्लोरिंग होता है उसमें अगर आप देखो तो उसमें ऐसा होता है कि अगर कुछ गिरा है तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही आप झाड़ू लगाओगे ना तो नीचे नीचे का जो भी है वो आपको क्लियर विजिबल हो जाएगा, है ना। लेकिन टाइल्स पे ये नहीं होता। ओके, टाइल्स पे तो क्योंकि कचरा ज़्यादा से ज़्यादा क्या गिरना है, कुछ भी ऐसा हार्ड ऐसा कुछ कचरा नहीं गिरना है, पेपर होंगे या फिर बहुत छोटे कम मतलब ये ना डस्ट पार्टिकल होंगे, तो वो तो उससे तो हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। लेकिन स्वप्न में जो बाबा ने मुझे दिखाया था ना वो वैसे था। मैं आपको वो लेप वाला एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर आप विजुलाइज करोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि उस टाइम पे सिचुएशन कैसी हुई होगी मेरे साथ जो स्वप्न में बाबा ने मुझे दिखाया है। मैं अपनी ओर से 100% अफोर्ट डाल रही हूँ, वो मैंने जो देखा है ना वो आपको समझाने का, और मैं इसीलिए ये सारे एग्जांपल्स देती जाती हूँ साथ में। ओके, तो ये था कि जैसे ही मैं झाड़ू लगाती हूँ मुझे बाबा के फ़ोटोज़ मिलते हैं, और एक हाथ में झाड़ू है और दूसरे हाथ में मैं फ़ोटो इकट्ठा करती जाती हूँ, और मेरे पास इतने ज़्यादा फ़ोटो हो गए तो पूरा मेरा हाथ ऐसे, जैसे मैंने ऐसे रखा था, मतलब यहाँ पे अपने पेट के पास इस तरह से रखा तो पूरा मेरा हाथ भर गया फ़ोटो से। ठीक है, तो मुझे ये सपना आया लेकिन मैं इसका मतलब उस टाइम पे समझ नहीं पाई। ओके, मैंने फिर काफ़ी सोचा इसके बारे में कि बाबा क्या बोलना चाहते हो आप, क्या क्या है झाड़ू दिखना, फिर कचरा साफ करना और बाबा का ऊपर आना, मतलब वो जो बाबा की फ़ोटो है, तो मैं वो भी फ़ोटो तो बहुत कम बोलती हूँ, फ़ोटो बाबा की फ़ोटोज़ हम साईं भक्तों के लिए स्वयं बाबा ही है, जिस तरह से बाबा ने पोथी में हमें बताया है, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे झाड़ू निकलता है और बाबा की फ़ोटोज़ जैसे नीचे से ऊपर आ रहे हैं ऐसे। तो फाइनली काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं ये कंक्लूज़न पर आई कि झाड़ू का हम यूज़ क्या करते हैं, क्लीनिंग के लिए, है ना। झाड़ू से हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं ना, कचरा निकालना मतलब क्या होता है, क्लीनिंग हो गया। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड अ क्लीनिंग प्रोसीजर। तो बाबा मुझे वो स्वप्न में ये इंडिकेट कर रहे थे कि जैसे जैसे क्लीनिंग होता जाएगा मेरा, ठीक है, मैं बाबा के और करीब जाती जाऊँगी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बाबा से कनेक्शन बढ़ेगा, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि बाबा उतना ज़्यादा हमारे हमारे सामने आएंगे, या फिर खुद को बोलते हैं ना, हम बाबा को समझ पाए इसलिए बाबा बाबा जैसे खुद को हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे, ऐसा कुछ है ना, समथिंग लाइक दैट ऐसे। ठीक है, अब आप वर्ड्स पे मत जाइए, मेरी मीनिंग करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो ये मतलब मैंने वो सपना का ऐसा मीनिंग निकाला कि जितना जितना क्लीनिंग होता जाएगा ना उतना उतना हम भक्ति में अग्रसर होते जाएंगे, बाबा से हमारी नज़दीकियाँ और बढ़ती जाएंगी। क्योंकि देखिए बाबा के इतने सारे फोटोज़ मिलना मतलब पहले हाथ में कुछ भी नहीं दिखता था, सिर्फ झाड़ू था। ठीक है, और कचरा जैसे ही निकालती हूँ फोटो मिलता है, कचरा वापस नहीं, जैसे ही सेकंड बार झाड़ू मारा वापस बाबा की फ़ोटो, थर्ड टाइम मारा वापस बाबा की फ़ोटो। तो वो क्या हुआ मेरे साथ, मेरे मेरे हाथ में कलेक्शन हुआ ना, उतनी बाबा की उतनी फ़ोटोज़ मेरे हाथ में कलेक्ट हुई, जबकि पहले कुछ भी नहीं था और अभी इतने फ़ोटोज़ हैं। तो वो क्या हुआ, बाबा से हम इतने करीब हो गए। ओके, ये सिंबॉलिक मीनिंग है पूरे सपना का। ठीक है, तो इतना हम बाबा से ज़्यादा कनेक्टेड, मतलब मैं जैसे सपने में बाबा से इतना कनेक्शन में आई और इतने बाबा मेरे करीब आए, है ना, और या फिर बाबा ने मुझे अपनी भक्ति में इस तरह से ज़्यादा खींचा, ये हम इसका सपने का मीनिंग निकाल सकते हैं। अब क्लीनिंग क्या होता है वो बताती हूँ। तो क्लीनिंग, ये सपने में तो हमने इस तरह से क्लीनिंग किया। अब हमें इसका क्लीनिंग कैसे करना है, हमारे कर्मों का कर, अभी हाँ यहाँ पे फिजिकल लाइफ में हमें कहाँ पे क्लीनिंग करना है, कर्मों का क्लीनिंग करना है, राइट। क्योंकि हमारी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं हमारे कर्मों की वजह से। तो अब हम अगर मान लीजिए पिछले जन्म में कुछ करके आए हैं, तो पिछले जन्म में तो हम जा नहीं सकते, पिछले जन्म का हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन कर सकते हैं। कैसे, भक्ति रूपी झाड़ू से। ठीक है, और दूसरा अगर मतलब एक तो सबसे पहला स्ट्रांग है भक्ति रूपी झाड़ू। आप जब भी भक्ति करते हो ना, जैसे अभी इन्होंने जैसे कमेंट में क्वेश्चन किया है कि उनका पारायण कंप्लीट हुआ, बाबा ने उनको ब्लेसिंग्स भी दिए, फिर भी लाइफ में प्रॉब्लम आई, ये क्यों, है ना। मंदिर से जैसे ही वो घर आई, उनके घर पे जो भी हुआ होगा, तो वो बता रही है कि उसके अकॉर्डिंग कुछ भी नेगेटिविटी हुई, कुछ भी हुआ, चाहे झगड़ा हुआ हो या फिर किसी ने कुछ बोल दिया हो या जो भी है वो, ठीक है। तो मतलब उनको ऐसा लगा बाबा ने ब्लेसिंग्स दिए हैं और फिर वापस से प्रॉब्लम क्यों। तो देखिए, जब भी हम क्लीनिंग प्रोसीजर पे जाते हैं ना, तो हमेशा जो गंदगी होती है ना, कर्मों की गंदगी, वो पहले बाहर आती है। और एज अ हीलर ये बात तो मैं पढ़ी भी हूँ, हमें समझाई भी गई है और मुझे पता भी है कि जब भी हम किसी का हीलिंग करते हैं, ओके, तो हीलिंग में सबसे पहले, हीलिंग मतलब क्या होता है, हमारे जो कर्मास जो होते हैं ना उसका क्लीनिंग होता है और फिर उसका हीलिंग होता है। हीलिंग मतलब आप समझ लिए कि कोई हमें चोट लगी और चोट के ऊपर हम मलहम लगा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको कुछ चोट लगी और अगर साफ करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे तो क्या होगा, पहले तो जलेगा ना, दर्द होता है हमें,
राइट। सो लेकिन वो क्यों होता है? हमारे भले के लिए, क्योंकि अगर डॉक्टर ये सब नहीं कर, मतलब नर्स अगर ये सब नहीं करेगी, क्लीनिंग नहीं करेगी, उसको हील नहीं करेंगी, उस पर बैंडेज नहीं लगाएगी, या फिर स्टिच लेने हैं तो वो सब नहीं करेंगी, वो इनिशियल पेन अगर हम नहीं सहेंगे तो ये जो हमारा वुंड है वो ठीक होगा ही नहीं। तो इस वुंड को ठीक करने के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमें हील कर, मतलब जो भी ऑइंटमेंट या जो भी लगाते हैं, ठीक है, क्रीम या जो भी लगाते हैं, वो इसीलिए लगाते हैं, मतलब सिस्टर्स इसलिए हमें ये सब लगाती है। तो वो हमारे एक तरफ से ये हीलिंग हो रहा है हमारा जो वुंड है उसका। सेम वैसे ही कर्मा में भी जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति रूपी झाड़ू से हमारा वो सब क्लीनिंग और हीलिंग होता है। ओके, तो इनिशियली क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स है ना वो इनिशियली बढ़ती है। हमेशा आप कभी भी देख लो, हीलिंग मोडालिटी में जब भी आप जाते हो तो ज़्यादातर लोगों को शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती है। ओके, इसका और सिंप्लीफाई करूँ तो बहुत सिंपल एग्जांपल है और बहुत जल्दी आप लोगों के दिमाग में आ जाएगा। ओके, तो जैसे दिवाली अभी अभी गई, राइट। तो दिवाली में हम सब अपने घर साफ़ करते हैं, राइट। हम सबको चाहिए कि घर बहुत ही सुंदर दिखे, लोग आए तो हमारे घर की तारीफ़ करे, है ना, हमें बोले कि आपने कितना अच्छा सजाया है, सब कुछ हम सब कुछ वो चाहते हैं, हम माता रानी का आगमन करना चाहते हैं। तो ये सब क्या है? ये पॉजिटिविटी है, माँ का आगमन करना है, हमें धन संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, माँ की ब्लेसिंग्स चाहिए, है ना, सब सुख समृद्धि ऐश्वर्य सब कुछ चाहिए। इसलिए हम दिवाली को इतने अच्छे से घर को साफ़ करते हैं, दिवाली आने से पहले घर को साफ़ करते हैं, राइट। अभी आप बताइए, घर को साफ़ करने से पहले क्या होता है? घर गंदा होता है ना, ठीक है, क्योंकि हम सारा कबाड़ सब कुछ निकालते हैं, वार्डरोब खोलते हैं, उसमें से सारे कपड़े पहले तो डंप करते हैं। मतलब अब आप विजुअलाइज कीजिए, आपने जब अपना घर दिवाली पे साफ़ किया उससे पहले 1 दिन पहले या 3 दिन पहले घर की हालत क्या थी, ठीक है, क्योंकि आपको क्लीनिंग करना है। तो आपने क्या किया, आपने वार्डरोब से सारे कपड़े निकाले, फिर वहाँ पे अंदर जो भी आप न्यूज़पेपर या फिर आपने मैट जो भी अंदर बिछा रखा है उन सबको झाड़ा, साफ़ करा, ठीक है, वाइप किया, जो भी कर रहा है वो किया। फिर उसमें वो फिनाइल की टैबलेट्स डालते हैं या फिर जो भी फ्रेगरेंस आप डालते हो वो सब आपने डाली। उसके बाद वापस वो सारे कपड़े अच्छे से समेटे, आपने प्रेस करके प्रॉपर करे, फिर आप अंदर रखे। अगर बर्तन का है किचन के, अगर किचन की बात करें तो किचन में क्या करते हैं, जितने भी हमने अपने जो भी वेसल्स सब रखे हैं ऐसे कैसे, उन सबको हम निकालते हैं, उन सबको धोते हैं। तो पहले तो वो सब कितना गंदा हो जाता है ना, पूरा प्लेटफॉर्म आप विजुलाइज कीजिए अब अपना कितना गंदा हुआ होगा जिस दिन आपने दिवाली की सफाई शुरू की, ठीक है। और जब वो सारा कचरा निकला, सब गंदगी निकलती है, इसलिए सब कुछ बाहर आता है। आप जो भी अंदर रखा हुआ, जो भी कबोर्ड में रखा हुआ सामान है वो सब हम क्या करते हैं, पहले बाहर निकालते हैं। क्यों? आप क्लीनिंग कर रहे हो, ठीक है, आपको उसको क्लीन करना है, उसको हील करना है, इसलिए पहले क्लीनिंग होगा, उसके बाद हीलिंग होगा। तो पहले ये सब कचरा निकालते, मतलब जो भी आपने सामान रखा है वो सब आप निकालते हो, फिर उसको पोंछते हो, उसकी मैट वगैरह जो भी आपने लगाई है वो सब क्लीन करते हो और फिर वापस उसको लगाते हो। तो सफाई होने से पहले आपके सामने जो प्लेटफॉर्म है या फिर अपना अपना बेडरूम है या जो भी चीज़ आप क्लीन करते हो, जो भी रूम आप क्लीन करते हो, उसकी हालत कैसी होती है ना। पहले सब कचरा बाहर आता है ना, धूल मिट्टी, अनवांटेड क्लोथ्स, अनवांटेड स्टफिंग जो भी आपने भर रखे हैं अपने घर में, जो ऐसी चीज़ें जो आपको कभी काम में आने वाली ही नहीं है, वो सब हम पूरे साल भर का इकट्ठा करके रखते हैं। और दिवाली के टाइम बस अब ये यूज़ नहीं हुआ, अब इसको जाने दो, ये यूज़ नहीं हुआ, इसको जाने दो। तो क्या होता है, वो कबाड़ सब इकट्ठा करके रखा है ना, उसको हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे होता है। जब हम अपने कर्मों का क्लीनिंग करते हैं तो इनिशियली जो कचरा है ना वो बाहर आता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी से डर जाते हैं कि हमने ये हीलिंग ली थी और हमारा तो नुकसान हो रहा है, हमने हीलिंग ली थी और मैं जैसे मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट होते हैं जो मुझे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने तो अच्छे के लिए किया था, हमारा तो गलत हो रहा है। लेकिन अब मैं हर किसी को एक्सप्लेनेशन दूँ उससे बेटर है मैंने सोचा कि वीडियो बना देती हूँ, ताकि जो कंसल्टेशन लेते हैं या फिर जो नहीं भी लेते हैं, सिर्फ भक्ति का यूज़ करके, मतलब भक्ति रूपी झाड़ू से अपनी लाइफ को क्लीन करते हैं ना, तो उनको भी इसका आंसर एक्सप्लेनेशन प्रॉपर मिल जाए, राइट। तो जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो सबसे पहले जो भी कचरा होगा ना उसमें वही सब बाहर आएगा मेरा बेटा जस्ट आके गया अभी, चलिए। तो जो भी हमारा कचरा होगा ना, कर्मों की जो कचरा होगा वो सब उसमें से बाहर आएगा। ओके, तो इसीलिए जब जब हीलिंग लेते हैं आप तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे पता है, जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो ना तो डरना नहीं, अंदर से ये सोचना कि अच्छा बाबा हमें कन्फर्मेशन दे रहे हैं कि हमारा क्लीनिंग और हीलिंग हो रहा है, राइट। तो जब भी ऐसे आप कोई भी पूजा पाठ करो, चाहे आप पारायण करो, चाहे आप अनुष्ठान करो, और अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, बढ़ती हैं, तो डरना नहीं है। अंदर से खुश हो कि अच्छा है दिवाली की सफाई, मतलब आप ऐसा सोचो कि अपने जीवन को ना दिवाली बना, मतलब दिवाली रूपी घर बना लो, ठीक है, कि अभी दिवाली आने वाली है, अभी जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है और उससे पहले की जो सिचुएशंस है ना वो आपके लिए घर है आपका।
ओके। और आप इसको क्लीन कर रहे हो, क्लीनिंग मोडालिटी में हो, क्लीनिंग हीलिंग हो रहा है, इसलिए ये सब गंदगी बाहर आ रही है। तो जितना भी गंदगी होगी ना कर्मों की, वो सब ऊपर आना शुरू हो जाएगी। और वो धीरे धीरे, क्योंकि ऑब्वियसली कचरा तो हम घर पे रखते नहीं है, वो तो हम अल्टीमेटली निकाल ही देते हैं, राइट। तो वो सब इसी तरह से धीरे धीरे निकल जाएगा और आपका जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे क्योर हो जाएंगे। ओके। और फिर लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो जैसे आपको बाबा ने ब्लेसिंग्स दिए, हम हमेशा खुश रहो या फिर सदा खुश रहो, या जो भी खुश रहने वाले ही आई थिंक ब्लेसिंग्स दिए, तो वो बाबा आपने जो पारायण किया ना, उसकी वजह से आपका हीलिंग हुआ। ओके। और क्लीनिंग हुआ, दोनों प्रोसीजर साथ में चलेगी, ठीक है। तो वो हुआ, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी आपने घर जाके जो भी फेस किया नेगेटिव सिचुएशन, वो इसलिए हुई क्योंकि वो कचरा सब बाहर आ गया। अभी इसको और एक एग्जांपल मेरे दिमाग में अचानक से बाबा ने डाला, तो मैं आपको वो भी बोल देती हूँ। देखिए, आप सोचिएगा या फिर आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखिए, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल है, इसके लिए आपको दिवाली की भी वेट करनी नहीं है, ठीक है। आप ऐसा करिए, एक घर में एक पानी का ग्लास लीजिए या फिर कोई और कांच का ग्लास लीजिए, ठीक है। उसमें थोड़ा सा बाहर से जो धूल आती है ना, ग्राउंड की मिट्टी, उसको डालिए और उसको अच्छे से मिक्स कीजिए। मतलब वो पानी को गंदा पानी बना दीजिए। इन शॉर्ट, वो जो ग्लास लीजिए, उसमें पानी डालिए, उसमें मड डालिए, मिट्टी डालिए, उसको पानी को गंदा बना दीजिए, ठीक है। और वो गंदे पानी को कुछ देर के लिए अपना जो टैप वाटर होता है ना, उसके नीचे रख दीजिए। वो ग्लास को ऐसे ही टैप वाटर के नीचे रख दीजिए और ऊपर से पानी बहता रहेगा, ठीक है। और थोड़ी देर बैठ के उसको देखते रहिए। कुछ टाइम के बाद आप नोटिस करोगे कि धीरे धीरे ग्लास में जो पानी जो 100% आपने गंदा कर रखा है ना, 100% पानी जो गंदा है ग्लास का, उसमें जैसे ही ऊपर से साफ पानी, नल का टैप वाटर का जो साफ पानी जैसे जैसे गिरता है, वो अंदर का जो गंदा पानी है ना, वो सब बाहर आ रहा है। ओके। और अगर वो हमें इस तरह से पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, तो हम कोई 1-2 घंटे तक ये प्रोसीजर नहीं होने देंगे। ये तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के लिए है, सिर्फ देखने के लिए, या फिर मैं जो बोल रही हूँ ना उसको समझाने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करने को बोल रही हूँ। आप ये फॉलो कीजिएगा, तो ज़्यादा पानी भी वेस्ट मत कीजिएगा। सिर्फ देखने के लिए ये चीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपके दिमाग में इजीली बैठ जाए ना, मैं जो कहना चाहती हूँ या फिर मैं जो समझाना चाहती हूँ वो आप इजीली समझ सको, इसके लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल या फिर एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ आपको करने के लिए, ठीक है। तब इसी तरह से कीजिएगा, पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो वो जो ग्लास में पानी हमने जो 100% गंदा करके रखा है ना, वो जैसे ही ऊपर से आप साफ नल का पानी डालना शुरू करोगे, वो पानी धीरे 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 अपना कलर, मतलब जो गंदगी है उसमें से वो बाहर आएगी। और वो जो पानी मान लीजिए 100% डार्क वाटर था, ओके, वो धीरे धीरे ब्राउनिश होगा। अगर हमने ज़्यादा चालू रखा तो वो धीरे धीरे वो सारा गंदा पानी बाहर आ जाएगा और उसमें उसके अंदर ट्रांसपेरेंट पानी आ जाएगा। मतलब एज यूजुअल जैसा टैप का वाटर है वैसा ही पानी वो भी हो जाएगा, ओके। तो ये क्या है, ये उसका बहुत सिंपल एग्जांपल है। वो ग्लास जिसमें गंदा पानी भरा है वो हम हमारे कर्म है, और ऊपर से जो टैप वाटर गिर रहा है वो क्या है, जो हम भक्ति रूपी कर रहे हैं, पाठ पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं, या फिर आप जो हीलिंग ले रहे हो, ठीक है, वो सभी वही वही है, ओके। और जैसे ही वो फ्लो, क्योंकि वो तो 100% प्योर और साफ वाटर है, ठीक है। पाठ अगर आप करोगे भक्ति रूपी, कोई भी पूजा ले लो आप, बाबा का साईं चरित्र पढ़ो या फिर अनुष्ठान लो या फिर संपुटित पाठ करो या कुछ भी, तो उससे क्या होता है, वो प्योर एकदम साफ पानी है। तो वो साफ पानी जैसे ही इसमें जाएगा, वो जो गंदा पानी है ना, वो शुरू शुरू में बाहर आएगा, ठीक है। और धीरे 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 करके एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें वो पूरा पानी जो है वो साफ पानी से भर जाएगा और गंदगी जो है उसकी वो सारी बाहर निकल जाएगी। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ क्लिनजिंग एज वेल एज हीलिंग, ओके। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं ना, आपने कहीं और से भी, मतलब कई और बार सुना होगा, कई और लोगों से सुना होगा कि जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं ना, उनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, राइट। तो लोग क्या करते हैं पता है, डर के छोड़ देते हैं लेकिन ये बेसिकली उसके पीछे का मैकेनिज्म है जो जो मुझे बाबा ने समझाया, वो झाड़ू वाला सपना देके, है ना। तो क्योंकि मैं भी पहले नहीं समझ पाई थी, और मैं जैसे बोलती हूँ ना, मैंने एक वीडियो में भी बताया था पहले कि मैं इन सब चीज़ों में आई नहीं हूँ, इंटेंशनली नहीं आई हूँ, मुझे बाबा खींच के लेके गए। मतलब ऐसा बोल सकती हूँ, मैं लाई गई हूँ। मेरे एक मेंटर है, उन्होंने मुझे बोला था कि हेतल जी, आप आए नहीं हो, आप यहाँ पे लाए गए हो। मैं हमेशा ये स्टेटमेंट उनका याद करती हूँ। और मुझे उस टाइम उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मैं किसको मानती हूँ या फिर मेरे पूजा पाठ क्या है या फिर मैं कितनी पूजा करती हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। वो पता नहीं कैसे एनर्जी से वो उनका कनेक्शन हो गया, उनका और मेरा। और अब तो मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने भी उनसे सीखी, राइट। तो मुझे भी थोड़ा बहुत, उनके जितना तो नहीं क्योंकि उनको 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन फिर भी बाबा की भक्ति का तो है, तो डेफिनेटली उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा बहुत समझ पाती हूँ, राइट। सो ये है एकदम सिंपलेस्ट मेथड हीलिंग की नहीं, मतलब एक्सप्लेनेशन हीलिंग और क्लीनिंग का। तो जब भी आप कोई पूजा पाठ करें और अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ डरिए नहीं, खुद को बोलिए कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर हील्ड नाउ, राइट।
और यू आर गोइंग थ्रू इन हीलिंग प्रोसीजर, या फिर आपकी हीलिंग हो रही है, खुद को ऐसे समझाइए कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं धीरे धीरे ठीक हो रही हूँ, मैं हीलिंग प्रोसीजर में जा रही हूँ, है ना, और सब मेरे साथ अच्छा हो रहा है। वो क्लास वाला एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, या फिर आप दूसरा कौन सा बताया मैंने अभी कुछ टाइम पहले, दिवाली वाला यस, तो वो दिवाली वाला एग्जाम्पल आप याद रखिए। ठीक है, आपको आपको दोनों में से जो भी एग्जाम्पल अच्छे लगते हैं, जो भी एग्जाम्पल आपको भाता है, वो आप अपनी लाइफ में ना उसको उसको एज अ क्या बोलते हैं, मोमेंट तो याद रखें, मतलब अपने सामने रखिए हर बार। फिजिकली रखना नहीं है, दिमाग में बिठा के रखना है ऐसे। ठीक है, तो हर बार जब भी आप पूजा पाठ करोगे और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आपके सामने क्रिएट होगी, तो आप विचलित नहीं होंगे, ऊपर से अंदर से खुश होंगे कि हाँ चलो कुछ हो रहा है, हम कुछ कर रहे हैं और उसका इफेक्ट हो रहा है ना, हमें रिजल्ट मिल रहा है। अगर ये हो रहा शुरू हो गया, मतलब जैसे गंदा पानी निकलना शुरू हो गया, तो वो गंदा पानी धीरे धीरे निकल के पूरा साफ पानी आएगा ही आएगा, दैट्स 100%, है ना। मतलब ग्लास जो है कर्मों का, हमारा जो ग्लास जीवन रूपी ग्लास है, वो अच्छे पानी से भरेगा ही भरेगा। क्यों? क्योंकि आप भक्ति रूपी कंटिन्यूसली टैप वाटर उसमें डालते रहे हो। ओके, इसीलिए बोल रही हूँ बाबा से हमेशा कनेक्टेड रहो, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता हमारी लाइफ किस तरह से ट्रांसफॉर्म होती है, क्योंकि मैं उसका एकदम लाइव एग्जांपल हूँ। और मुझे ये सारी चीज़ें ना बाबा इसी तरह से सिखाते हैं, मैं बस बाबा ही करवाते हैं, सच में मैं बोलती हूँ, जस्ट बाबा करवाते हैं। कैसे होता है क्या होता है नहीं पता, लेकिन बाबा ही करते हैं और वही करवाते हैं, राइट। एंड यस, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब भक्ति कीजिए, खूब खुद को हील करने का प्रयास कीजिए। और जब भी ऐसे सिचुएशन आए, कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा सामने आए, तो डरिएगा नहीं, खुद को ऐसे ऐसे बोलिए, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर इन हीलिंग प्रोसीजर, राइट। तो आपकी हीलिंग हो रही, खुद को शाबाशी दीजिए कि आप जो कर रहे हो उससे आपकी लाइफ की हीलिंग हो रही है, राइट। सो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव यू ऑल, ओम साई राम, बाय।